और तमाम बड़ी खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की यमुना नदी में लगातार सफेद झाग जो है वो देखने को मिल रहा है। छठ से पहले यमुना में एक बार फिर से सफेद झाग देखने को मिला है और यमुना नदी लगातार किस तरीके से प्रदूषित है, यमुना नदी में लगातार किस तरीके से गंदगी बढ़ रही है, उसका आलम इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हर साल बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं यमुना की साफ सफाई को लेकर, लेकिन यमुना की यथास्थिति हर साल ठीक उसी प्रकार की बनी रहती है जैसी बीते सालों में रही है। और इसी यमुना के पानी में दिल्ली के लोग जो हैं वो छठ करने के लिए मजबूर नजर आते हैं। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी ऐसे स्थान की नहीं है जहां पर बादल हो या फिर जहां पर सफेद बर्फ गिरी हो। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की यमुना नदी की और किस तरीके से यमुना प्रदूषित है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगातार जो झाग है वो यमुना नदी में बनता हुआ नजर आ रहा है। और डीडीए के प्रोजेक्ट से यमुना के बहाव पर भी आपको बता दें कि असर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच यमुना की ये डराने वाली तस्वीरें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, वो आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यमुना जो है वो एक बार फिर से प्रदूषित हो चली है। और हर साल हम देखते हैं कि दीपावली से छठ के बीच यमुना की स्थिति इसी तरीके से होती है। बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं यमुना की साफ सफाई को लेकर, राशि भी आवंटित की जाती है, लेकिन यथास्थिति हर बार इसी तरीके से नजर आती है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ ये सवाल पूछता है कि आखिर यमुना जो है वो कब साफ होगी, यमुना को साफ करने के लिए जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ। और जिस तरीके से यमुना की इस वक्त स्थिति नज़र आ रही है और लिहाजा जो तमाम लोग इस यमुना की तस्वीरों को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से सफ़ेद झाग जो है वो यमुना के पूरे पानी में इस वक्त नज़र आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि छठ पर्व से पहले यमुना नदी की साफ सफाई का काम भी जो है शुरू होता है, लेकिन हर बार आखिर इस तरीके की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बात तो ये भी अहम है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति भी नहीं थी। दिल्ली में इस पूरे बारिश के मौसम में यमुना का जलस्तर जो है वो अपेक्षाकृत उस तरीके से वृद्धि नहीं हुआ और ऐसे में यमुना एक बार फिर से बेबस नज़र आ रही है। इस बार अच्छे मानसून के बावजूद यमुना में बाढ़ नहीं आई, इसका खामियाजा जो है वो अब दिखने लगा है। यमुना प्रदूषित होने लगी है, यमुना में कई जगहों पर झाग भी नजर आने लगा है। एक्सपर्ट्स और अधिकारियों के अनुसार इस बार यमुना में प्रदूषण की समस्या और अधिक नजर आ रही है। यमुना में बाढ़ आने पर प्रवाह अधिक होता है और इसके साथ गंदगी बह जाती है। इसकी वजह से यमुना कुछ महीने तक तो साफ नजर आने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यमुना में मानसून सीजन में बाढ़ नहीं आने के मौके काफ़ी कम ही रहते हैं। आमतौर पर हर सीजन में 1 से 2 हल्की बाढ़ यहाँ पर देखने को मिलती है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने यमुना के सभी पॉइंट्स से पानी के सैंपल 1 अक्टूबर को कलेक्ट किए थे और इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 के सितंबर में यमुना नदी हर पॉइंट पर प्रदूषण अधिक देखा गया था और उसकी तुलना में 2024 में प्रदूषण और ज़्यादा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के मानक और एक जगह के डिसॉल्व ऑक्सीजन के मानक 3 जगहों पर ही पूरे हो पाए हैं। और इंडिया न्यूज़ लगातार ये मुहिम चला रहा है कि आखिर यमुना जो है वो कब साफ होगी, और हमारे सहयोगी आदित्य कुमार लगातार इस मुहिम में बने हुए हमारे साथ। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आदित्य आपको यमुना में झाग के बीज नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं की रिपोर्ट थी जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी है और लोग सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहा है दिल्ली सरकार से यमुना के प्रदूषण को लेकर। आदित्य हमारे साथ यमुना के किनारे से इस वक्त जुड़ गए। आदित्य, आपने जब कल रिपोर्ट किया यमुना से तो ऐसा लग रहा था कि आप बादलों के बीच हैं या फिर आप ऐसे किसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपके चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर है। आखिर वजह क्या है कि हर साल यमुना की जो यथास्थिति है वो इसी तरीके से नजर आती है जैसे इस वक्त हम आपके रिपोर्ट में देख पा रहे हैं?
जी चंदन, पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैं अंदर था तो कैसी स्थिति थी, क्योंकि जैसे आपने बीओडी का बताया कि ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व है पानी के अंदर में, तो एक चीज़ मैंने महसूस किया कि वहाँ जब हमें नाव से अंदर की तरफ गया तो पानी में ऑक्सीजन कम होने की वजह से और अमोनिया गैस, क्योंकि पूरे दिल्ली से जो जितने भी कचरा है, जितने भी सीवेज का पानी है, जितने भी साबुन सर्फ या जो भी साफ सफाई की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो सब इसी यमुना नदी में आती हैं। यहाँ से हमें जो महसूस हुआ वो पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे लंग्स जो ऐसा लग रहा था कि किसी तरीके से कुछ और कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, कहाँ से ऑक्सीजन मिल जाए, इस तरीके की भावना जो है वो आ रही थी। साथ ही जो अमोनिया गैस का जो वो एक बदबू होती है वो बहुत ज़्यादा है। आप समझिए कि यमुना नदी अभी मेरे से पीछे लगभग 50 मीटर की दूरी पे है और 50 मीटर की दूरी पे भी अभी मैं महसूस कर पा रहा हूँ उसकी बदबू को। आप झाग देखेंगे कि पूरे दिल्ली में मात्र 2% यमुना, यानी कि यमुनोत्री से लेकर के जब अपने संगम पे जाके मिलती है यमुना, मात्र पूरे इलाके में दिल्ली में से जो गुजरती है वो 22 किलोमीटर का दायरा है, मात्र 2 किलोमीटर का दायरा है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। यानी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 76% 77% जो यमुना है वो सिर्फ दिल्ली में आकर के गंदगी जो है उसमें आती है। अभी देखेंगे वो आपको दूर आपको वो पानी की बौछार जो दिखाई दे रही है बैराज है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि दिल्ली में जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उस सब के जो कचरा है, चाहे जो हम अगर जो बर्तन धोते हैं या हम जो कपड़ा धोते हैं, जो सर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसका सारा का सारा जो कचरा है वो नदी में आके मिलता है, जिसके बाद उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ये नियम के तहत है, लेकिन बिना सीवेज ट्रीटमेंट के ही यहाँ पर उसको छोड़ा जाता है, जिसका नाम ये झाग आपको दिखाई देता है। झाग बनने की प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूं कि कैसे हो। जैसे हमने कहीं सर्फ किसी पानी में हमने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा घर में वॉशिंग मशीन होता है, जब हम उसमें सर्फ डालते हैं और बटन दबाते हैं तो जब वो चारों तरफ घूमता है, घूमने के बाद जो आपको झाग दिखाई देता है ये वही प्रक्रिया है। बस अंतर ये है कि ये झाग वहां जब पानी आपस में टकरा रहा है, पानी के बौछार आपस में टकरा रहा है तो वो झाग बनता दिखाई दे रहा है आपको। 7,000 करोड़ जो लगभग पिछले 5-7 सालों में लगभग 7,000 करोड़ का पैसा जो है वो खर्च किया गया है सिर्फ यमुना के साफ सुथरा करने के लिए, यमुना को ठीक करने के लिए। लेकिन स्थिति आप देखेंगे कि ढाक के 3 पात नजर आते हैं। आप इधर की तरफ देखेंगे, आपको दूर से दिखाऊं आपको, मैं जहां खड़ा हूं ये दिल्ली का एरिया है, नदी के उस पर नोएडा शुरू होता है और अभी आपको पोल्यूशन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मात्रा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। वो बिल्डिंग आप देखें, सुपर नोवा बिल्डिंग है, नोएडा के सबसे हाई राइज बिल्डिंग में से एक है। उसकी स्थिति आप देखेंगे, आप खुले आंख से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरे पे दर्शक साफ देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन इतना खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसके बाद ठीक आप नीचे आ जाइए, यमुना नदी के किनारे आपको दूर से भैंस दिखाई दे रहे होंगे जो अवैध तरीके से हैं, क्योंकि उनकी गंदगी भी यहाँ आती है, तो वो सब भी देखा जाना चाहिए लेकिन नहीं देखा जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाऊंगा, हमारे विजय अंकुश आपको दिखाएंगे, जो आपको दूर तक देखेंगे, जो आपको बर्फ का दिखाई जो चादर पूरा दे रहा होगा, दूर तक आप नजर देखेंगे, ये पूरी नदी इसी तरीके से होती है, स्थिति यही रहती है, हर साल स्थिति यही रहती है। और मैं बताऊं, छठ व्रती जो हैं इसमें छठ मनाते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से 1-2 सालों से कोरोना के बाद जब से स्थिति उत्पन्न हुई तो इसको लेकर के ये नियम बनाए गए कि यहाँ पर छठ नहीं मनाया जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं कहीं इलाकों में दिल्ली के छठ मनाए जाते हैं। दिल्ली की तरफ से यमुना में छठ व्रती को खड़े होने की पाबंदी है, लेकिन दूसरी तरफ यमुना की तरफ जो नोएडा का इलाका पड़ता है वहां पर तो छठ हर साल होता है, पानी तो वही है। लेकिन एक बार फिर से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आदित्य, ये तो विश्वास ही नहीं होता कि ये यमुना नदी है। ऐसा लगता है कि बर्फ जो है वो किसी जगह पर बड़ी मात्रा में गिरी है। बड़ा सवाल ये है कि हमने इसको लेकर राजनीति भी होते हुए बहुत देखी है और मुझे लगता है आपने जब से ये रिपोर्ट कवर की है तब से सोशल मीडिया पर ये सुर्खियों में बनी हुई है और कमोबेश अब बीजेपी के भी नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। छठ से पहले हम हर बार देखते हैं वो पहुंचते हैं, यहाँ पर सियासत होती है, लेकिन बस उसी कार्यकाल में यमुना की साफ सफाई जो है वो लोगों को याद आती है। आदित्य, ऐसा क्यों है? ये बड़ा सवाल है और आप खुद बता रहे हैं 7,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो खर्च अब तक किए जा चुके हैं। आखिर क्या वो जो पैसे हैं वो भी इस झाग में धुलकर घुल जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जीवनदायिनी हमारे देश में, भारतीय सभ्यता में नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है। माँ का जो एक दर्जा होता है वो दिया जाता है और उस देश में नदी की यह स्थिति है। चाहे आप किसी भी नदी को देख लीजिए। एक और बात बताऊं कि हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, उसकी भी यही स्थिति है। मैं आपको यहाँ के कुछ बच्चे हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं जो यमुना साफ करने के लिए आते हैं, उनसे पहले मैं आपको बात कुछ सुना देता हूं, क्योंकि ये रेगुलर आते हैं। इनसे ही सुनिए कि दिल्ली में यमुना की क्या स्थिति, आपसे जानेंगे आप
किस तरीके जब भी आते हैं नोएडा में दिल्ली में साफ करने के लिए तो कैसी स्थिति होती है? स्थिति तो दिन प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है और ये प्रकृति का अपना रूप खुद ही देख सकते हैं कि क्या रूप दिखा रही है। कुछ समय पहले जब कोरोना का टाइम था, किसी को भी स्वच्छता यहाँ पे अभियान हमें चलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रकृति ने अपने आप ही इसको स्वच्छ बनाया था। बट अब हालात देख रहे हैं कि जो हम दिल्ली वासी जितने भी नागरिक हैं कितना अच्छा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ही सहयोग से ही ये हो रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट ना होके घरों का जो सीवेज है वो भी इसमें आके मिलता है। जो हम लोग नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं और भी तरह की कुछ भी केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारा आके बिना ट्रीटमेंट के यहाँ पर आके मिलता है। आपसे जानेंगे, आप वाइसेस फाउंडेशन से हैं और क्या जैसे जब भी आप लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे आपके एक साथी ने बताया कि वेस्ट बहुत ज़्यादा है, लोग सामान रखने के, जैसे मैं देख सकता हूँ वो देखिए वो अभी वो आए हैं और रख के जा रहे हैं, तो ये इन सब को रोकते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये जागरूक हैं कि गंदगी नहीं करनी चाहिए यमुना को? ये बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। इनको हम बार बार समझाते हैं कि यहाँ पे गंदगी मत करो, कूड़ा मत डाल के जाओ यहाँ पर। और जबकि होना तो ये चाहिए कि इन लोगों को रोका जाए, कोई लोग हों यहाँ पर सरकार की तरफ से जो लोग यहाँ पे गंदगी करने आए, कचरा फैलाने आए, उन्हीं से सफाई करवाएं। आपसे क्या नाम है आपका? हर्षिता। तो हर्षिता, एक बात बताइए कि आपने नोएडा की स्थिति देखी है, यमुना नदी की स्थिति देखी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको दूर से दिखाई दे रहा है, क्या लगता है भविष्य सुरक्षित है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। हम इतने टाइम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन ये सब पेपर वर्क है और पेपर वर्क और मीटिंग्स तक ही, डिस्कशंस तक ही सीमित रह जाता है। एक्चुअली में जो नीड है वो यही है, जैसे हम जैसे वॉलंटियर्स और वाईएसएस फाउंडेशन यहाँ के काम कर रहे हैं, तो यही रियलाइजेशन अगर हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के हर एक नागरिक में जागरूकता आएगी तो तभी कुछ हो सकता है, वरना सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे आके साफ़ सफाई करना या एयर की क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग उस चीज़ को जो ऑड इवन की प्रक्रिया लागू हुई थी दिल्ली में, तो इन सब छोटे छोटे इनिशिएटिव से ज़्यादा बड़ा चेंज हम देख नहीं पा रहे हैं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारी एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और एज अ यंग इंडिविजुअल्स हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें, अवेयरनेस फैलाएं। पहले खुद एक छोटा सा स्टेप लें, खुद यहाँ पे कचरा ना डालें। हर्षिता बच्ची हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं और जैसा इन्होंने कहा एक नया दृष्टिकोण इन्होंने दिया कि आम जनता की भी भागीदारी, हिस्सेदारी यमुना को साफ करने की होनी चाहिए, सरकार जो अपने स्तर से कर रही है उसके अलावा। और मैं चंदन आपको यहाँ का एक चीज दिखा दूं, यमुना का किनारा आपने देखा ये, और यमुना आपके मन में जितने भी कचरा है, दिमाग में जितनी भी आप छवि आपकी बन रही होगी, सभी चीजें आपका यहाँ मिल जाएंगी। ये देखिए प्लास्टिक है, जो घर से हम कुछ खाने के लिए लेकर आते वो प्लास्टिक आपको मिल जाएगा, साथ ही जो पूजा पाठ की जो सामग्री है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए, ये आपको पूरा किनारा है, क्योंकि यमुना या दिल्ली के साइड में ज़्यादा गंदी है और उधर क्योंकि इधर ज़्यादा लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। वो पुल जो है, पुल के तरफ से आप देखेंगे जितना भी कोई कचरा फेंकने वाला आता है पुल से नीचे फेंकते हैं, वो सारा जो है बह करके पानी में आकर के अंतिम किनारे लगता है। तो दावे किए गए थे दिल्ली को लंदन और यमुना को थेम्स बनाने की, लेकिन यथास्थिति जो है वो कैसी नजर आ रही है ये हम इस वक्त लगातार देख पा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अब तक क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी वहां पर पहुंचे, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि छिड़काव भी केमिकल का यमुना में किया जाता है ताकि इस तरीके से जो झाग पानी में बढ़ रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके। क्या अब तक किसी चीज की वहां पर शुरुआत होती हुई नजर आई है? आप वहां पर लगातार कल से मौजूद हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरों को दिखा रहे हैं, क्या कोई अधिकारी दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो अब तक वहां पर पहुंचते हुए आपको नजर आए हैं? आदित्य आपकी आवाज हम तक दुरुस्त नहीं आ पा रही, थोड़ा आप नेटवर्क में आइए और फिर अपनी बात को रखिए। जी आदित्य कहिए। पहले बताओ, जब वो वीडियो आपने दर्शकों को दिखाया शुरुआत में, वो वीडियो जब वायरल हुआ तो कल मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे इंस्टा, मेरे फेसबुक और मेरे ट्विटर पे बार बार लोगों के आ रहे थे कमेंट्स जो आ रहे थे, वो बहुत ही कटाक्ष भरा रहता था कि क्या तुम अभी किसी ऐसे जगह पे चले गए जहां पे बर्फ है, क्या रिपोर्टिंग ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां बर्फ है। फिर बाद में लोगों को फिर नीचे दोबारा लिखना शुरू किया कि जब लोगों को पता चला कि यमुना को लेकर के है, तब जो है उन्होंने लिखना शुरू किया। मेरे पास में कई लोगों के फोन आए, दर्जनों। जब मैं सुबह उठा तो सुबह मेरे पास में कई लोगों के फोन आए, जिसमें कोई ऑफिसर्स भी थे, कई नेता थे, कई पार्टियों से जुड़े हुए नेता थे, जिनका फोन आया और कईयों का यह कहना था कि ट्वीट कर, जो वीडियो तुमने डाला है वो डिलीट कर दो। मैंने साफ कहा कि ये हमारी मुहिम है, इंडिया न्यूज की मुहिम है, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, आप इस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि हर साल यही स्थिति आती है। हर साल
यही चर्चा जो है शुरू होती है। लेकिन जब हमने इस चीज को शुरुआत की, हमने एक आहुति दी है, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे साथ साथ जो लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने बिल्कुल जो आदित्य, उस और ये वीडियो को मुहिम ट्वीट या हम तब रिट्वीट तक चलाते या रहेंगे किया जब था। तक जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान न ले और यमुना की साफ सफाई को लेकर कुछ ठोस कदम न उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ के यमुना की तस्वीरों को दर्शकों तक सुबह